नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम 10th क्लास के चैप्टर लाइट, उसमें से भी एक टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसे कहते हैं, तो उसको ज़रा आज हम देखते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्विकली। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो रखने की कोशिश नहीं करेंगे, शॉर्ट में जल्दी से समझते हैं कि हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो मान लेते हैं हमारे पास दो ऑप्टिकल मीडियम है, एक ऑप्टिकल मीडियम है 1, एक ऑप्टिकल मीडियम है 2। अब अगेन यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट हो गया कि ऑप्टिकल मीडियम किसे कहते हैं। तो ऑप्टिकल मीडियम, सबसे पहले हम समझते हैं ऑप्टिकल मीडियम क्या है। ऑप्टिकल मीडियम, तो ऑप्टिकल मीडियम हम किसे कहते हैं। ऑप्टिकल मीडियम उस चीज़ को कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम उन सारी चीज़ों को कहते हैं जिसके थ्रू लाइट आर पार जा सकती है, जिसके थ्रू लाइट ट्रैवल कर सकती है, जिसके थ्रू लाइट पास कर सकती है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, ऑप्टिकल मीडियम है। एयर भी हमारा क्या एक ऑप्टिकल मीडियम है, वाटर भी हमारा क्या एक ऑप्टिकल मीडियम है। ठीक है, कोका कोला भी एक ऑप्टिकल मीडियम है, जो लाइट तो उसके थ्रू भी पास कर ही लेती है। ग्लास एक हमारा ऑप्टिकल मीडियम है। तो ऑप्टिकल मीडियम क्लियर, ठीक है। तो वापस हम आते हैं हमारे टॉपिक रिफ्रैक्शन के ऊपर। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट रे, रेड कलर से हमने लाइट रे को रिप्रेजेंट करा हुआ है, और जो हमारे पे यहाँ पे ब्लैक कलर से हमने डॉटेड लाइन बनाई हुई है, ये है हमारा क्या, नॉर्मल। और ये जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट ए, इसको हमने क्या बोला है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2 है। तो आप, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मीडियम से यहाँ पे हमारा क्या मतलब है, कि एक ऑप्टिकल मीडियम 1 है और एक ऑप्टिकल मीडियम 2 है। और आप ये लाइन देख सकते हैं यहाँ पर। अब ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या है, दोनों मीडियम्स की बाउंड्री, यानी ये वो बाउंड्री है जहाँ पे मीडियम 1 और मीडियम 2 आपस में एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। तो ये जो हमारी लाइट रे आ रही है, इंसिडेंट रे, जैसे ही मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाते तो आपने नोटिस करा इसने अपना पाथ थोड़ा सा क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ये वाली जो लाइट रे है हल्का सा किसकी तरफ शिफ्ट हो गई है, नॉर्मल की तरफ। ये वाली जो लाइट रे है, तो नाम रख देते हैं इस लाइट रे का ए बी, और आने वाली जो लाइट है इंसिडेंट रे, इसका नाम रख देते हैं हम सी ए। जो हमारी सी ए है ये हमारी इंसिडेंट रे है, और जो हमारा ए बी है ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। तो आपने नोटिस करा जो हमारी ए बी है वो नॉर्मल की तरफ हल्का सा बेंड हो गई है। ठीक है, तो इस लाइट की बेंडिंग को ही हमने पहले क्या नाम दिया था, रिफ्रैक्शन हमने नाम दिया था। ठीक है, अब मेन सवाल ये आता है, रिफ्रैक्शन यानी बेंडिंग ऑफ लाइट तो हो रही है, यानी जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो लाइट जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, लाइट जो अपना पाथ हल्का सा चेंज कर लेगी। लाइट जो है अपने आप को तरीके से ऐसा लगेगा जैसे लाइट हमारी क्या हो चुकी है, बेंड हो चुकी है। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को, इसी लाइट के पाथ के चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स के माइंड में आना चाहिए कि रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, रिफ्रैक्शन होता क्यों है। हालांकि ये बड़ी क्लासेस का टॉपिक भी है, बड़ी क्लासेस में इसको पढ़ाया जाता है, तो इसको थोड़ा देखते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है। रिफ्रैक्शन का जो मेन कॉज है वो है क्या, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। मतलब चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, यानी जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। यानी इससे हमें ये पता लगता है कि हर एक मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। यानी एयर के अंदर स्पीड अलग है, वाटर के अंदर लाइट की स्पीड अलग है, कोका कोला के अंदर लाइट की स्पीड अलग है, ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड अलग है। जैसी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड चेंज होती है, और ये स्पीड के अंदर आने वाला चेंज ही रीजन बनता है किसका, रिफ्रैक्शन का। तो इसका मतलब लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, तो इसका मतलब
किसी मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती होगी और किसी मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती होगी। तो बिल्कुल, कुछ मीडियम्स में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, कुछ मीडियम्स के अंदर लाइट की स्पीड कम होती है। वैसे जो लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है वो वैक्यूम में होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम में वो मैक्सिमम होती है, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू आप जानते ही हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी जो लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो कौन से मीडियम में होती है? वैक्यूम में होती है। लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड है वो कौन से मीडियम में है? वैक्यूम में है। तो थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। तो अभी हमने क्या देखा? रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। अब लाइट रे बेंड क्यों होती है? क्योंकि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट की स्पीड चेंज होती है, और ये चेंज इन स्पीड जो आया है, लाइट की स्पीड में जो चेंज आया है, यही मेन रीज़न बनता है किसका? रिफ्रैक्शन का। हाँ, और डिटेल में कैसे होता है कैसे नहीं होता, खैर वो बड़ी क्लास का टॉपिक है। अभी हम 10th से ही टेंथ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 10th तक ही हम सीमित रहेंगे। तो और हमने साथ में यही भी देखा कि जो लाइट की स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। तो इसका मतलब कुछ मीडियम्स में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है तो कुछ मीडियम्स में लाइट की स्पीड कम होती है। वैसे ही जो लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है वो किसके अंदर होती है? वैक्यूम में होती है, जिसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसका मतलब अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग है, तो मीडियम डिसाइड करता है कि लाइट की स्पीड कितनी होने वाली है। तो उसी मीडियम की प्रॉपर्टी को हमने शो करने के लिए आज का टॉपिक रखा हुआ है, जिसका नाम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल भी नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल मीडियम की। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ऑप्टिकल मीडियम की ऐसी प्रॉपर्टी बताता है जिससे हमें ये पता लगता है कि उस मीडियम से पास होने वाली जो लाइट है, उस मीडियम से पास होने वाली जो लाइट है वो कितना फास्ट चल रही है एज कंपेयर टू वैक्यूम। इसका मतलब हम जब भी एक लाइट रे किसी ऑप्टिकल मीडियम से पास हो रही है और हम चाहते हैं उस ऑप्टिकल मीडियम के अंदर ये पता लगाना कि वो जो लाइट रे है स्लो चलने वाली है वैक्यूम के अकॉर्डिंग या फास्ट चलने वाली है, तो हम उस मीडियम की एक प्रॉपर्टी निकालते हैं जिसका नाम क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहने का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि एक दिए गए मीडियम में, अगर मान लो आपके पास एक मीडियम है, आपके पास कोई मीडियम है और मैं या आप उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाना चाहते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताएगा क्या? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें ये बताएगा कि उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है, उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो वैक्यूम के मुकाबले कितना गुना ज़्यादा है या कितना गुना कम है, कितने टाइम्स ज़्यादा है या कितने टाइम्स कम है। तो उसको निकालने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाना पड़ता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता कैसे है? बेसिकली कहा जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर हम एक मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है उसको कंपेयर कर रहे होते हैं किसके साथ? लाइट की स्पीड इन वैक्यूम के साथ। यानी जो लाइट की स्पीड वैक्यूम में है उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, यानी जो लाइट की स्पीड वैक्यूम में है और जो लाइट की स्पीड किसी मीडियम के अंदर, उन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं जिससे हमें दिए गए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लग जाए। तो लास्ट टाइम अगेन आई एम रिपीटिंग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी ऑप्टिकल मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो कि हमें ये बताती है कि उस मीडियम में जो लाइट है वैक्यूम के मुकाबले, वैक्यूम की कंपैरिजन में कितना गुना फास्ट चलने वाली है, कितना गुना स्लो चलने वाली है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है उसका फॉर्मूला हमारे पास है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम शो करते हैं स्मॉल एन से, जो कि बराबर होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन
मीडियम। मान लेते हैं जो स्पीड है लाइट की उसको हमने वैक्यूम के अंदर उसको हमने शो करा हुआ सी से, और मान लेते हैं जो हमारा मीडियम है, मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो कितनी है, बी। तो बच्चों अगर हम लाइट वैक्यूम वाली स्पीड को मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है उसे डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक चीज़ मिलती है जिसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो इसी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। से मान लो हमारे पास गिलास है, कोई और मटेरियल है, गिलास ले लो जो भी है। मान लेते हैं गिलास के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो है 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। अब हमसे पूछा गया भाई गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, तो कैसे निकालेंगे जी, बड़ा आसान। तो जो गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने वाला है वो क्या होने वाला है, अगेन फॉर्मूला C/B, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में, जैसे हमने ऊपर भी बताया था थोड़ी देर पहले कि इतनी होती है, और मीडियम में जैसे हमने माना हुआ गिलास का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं तो गिलास के अंदर जो स्पीड है उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं V की जगह पर। तो जैसे इसके अंदर इसका हम पुट करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा आएगा, ऊपर भी मीटर पर सेकंड नीचे भी मीटर पर सेकंड, बिकॉज स्पीड मीटर पर सेकंड में होती है। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इससे ये कट गया, मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड भी कट गया। तो 2 से अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं तो क्या आया, 1.5। इसका मतलब जो ये 1.5 हमारा ये यहाँ पर आया है ये क्या है, हमारी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। पर आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी है, क्या इसमें एक जो काम की चीज़ है वो क्या है, हमने देखा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या है, यूनिट लेस है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं है, बिकॉज ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, दोनों की स्पीड से स्पीड की यूनिट कट गई है। तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एक यूनिट लेस नंबर है, इसकी कोई भी यूनिट होती नहीं है। तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो एक यूनिट लेस नंबर है। तो चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर ही थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो अभी जैसे हमने पीछे बताया कि रिफ्रैक्शन के अंदर लाइट बेंड होती है, और रिफ्रैक्शन का जो कारण होता है वो क्या होता है, रिफ्रैक्शन का जो कारण होता है वो क्या होता है कि अलग अलग मीडियम्स में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। तो हमारे पास इमेजिन करें आप कि दो मीडियम है, एक मीडियम ए है एक मीडियम बी है। ऑब्वियस सी बात है, हम बोल रहे हैं अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि किसी मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी तो दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी। तो मान लेते हैं कि जो हमारा मीडियम ए है इसके अंदर लाइट की स्पीड क्या है, ज़्यादा है, और जो हमारा मीडियम बी है इसके अंदर जो लाइट की स्पीड है वो क्या है, कम है। तो अगर मैं ए और बी को दोनों को कंपेयर करता हूँ तो ए के अंदर लाइट की स्पीड ज़्यादा है और बी के अंदर लाइट की स्पीड कम है। जब भी हम दो मीडियम्स की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात हम ये भी जानते हैं कि जो तुलना भी जब हम करते हैं जब क्या हो, चीज़ें अनइक्वल हो। कंपैरिजन तो आप तभी करोगे ना जब चीज़ें आपस में क्या बराबर नहीं है। तो ए और बी के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो अलग अलग है। ए के अंदर हमने माना हुआ है कि ज़्यादा है, बी के अंदर माना हुआ है कि कम है। जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है उसको हम कहते हैं रेयरर मीडियम। क्या कहते हैं, रेयरर मीडियम। और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, यानी जिस मीडियम के अंदर लाइट क्या चलती है, थोड़ा सा स्लो चलती है, उसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे डेंसर का मतलब मास वाली डेंसिटी से नहीं है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल डेंसिटी की, लाइट की स्पीड के हिसाब से। मास डेंसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्टिकली डेंसर होने का मतलब क्या है, उसके अंदर जो लाइट है थोड़ी स्लोली चलती है, और ऑप्टिकली रेयर होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर जो लाइट है वो थोड़ी सी फास्ट चलती है। तो अगर हमारे हम दो मीडियम्स को कंपेयर करते हैं और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है तो उसको हम बोलेंगे रेयर, और अगर हम दो मीडियम कंपेयर करते हैं और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है उसको हम क्या बोलेंगे, डेंसर। अब इसके अंदर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो अभी तो हमने क्या देखा, रेयर मीडियम किसे कहते हैं और डेंसर मीडियम किसे कहते हैं। अब इसमें एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जरा इसको समझते हैं, और हाँ थोड़ा सा इस रेयर डेंसर को भी हम देख लेते हैं। तो एक चीज देखो जरा, अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एन,
एन क्या होता है, सी बाय वी। अब हम जानते हैं जो हमारा ये सी है, जो हमारा ये जो सी है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब ये तो चेंज होता नहीं, ये तो एक प्रकार का क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ से सी हटा देंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के। यानी किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके अंदर लाइट की स्पीड के। इसका मतलब अगर हमारी मीडियम में स्पीड बढ़ेगी तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा, या फिर उल्टा भी वाइसा वर्सा भी ट्रू है। अगर हमारे मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा। तो इसमें हमने क्या देखा, इस रिलेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के। इसका मतलब अगर हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो अगर हमारी स्पीड बढ़ रही है, अगर हमारे मीडियम में स्पीड ज़्यादा है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। अगर हमारे अगर 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 हमारे मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है, कम है, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा। और अभी हम पढ़ कर आए हैं कि जब स्पीड ज़्यादा होती है, जब स्पीड किसी मीडियम में ज़्यादा होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेयरर। और हमारे मीडियम में अगर स्पीड कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसर। तो हमने क्या देखा कि जिस 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 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसमें स्पीड ज़्यादा होती है, और स्पीड ज़्यादा होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेयरर। और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसमें स्पीड कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेंसर बोलते हैं। तो आई होप ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं लगेगी मुझे, आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा अगर थोड़ा डाउट है तो दोबारा वीडियो को पीछे थोड़ा सा लेके जाएं, दोबारा से आप उसको चला कर देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं इसी के अंदर। तो हमारा जो टॉपिक था उस पर वापस आते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो देखते हैं ज़रा। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बहुत ही आसान, जरा इसको समझते हैं। ये हमें क्या बताता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो यहाँ पे जो रिलेटिव, जो ये वर्ड है, रिलेटिव का मतलब है रिश्तेदार, नहीं रिश्तेदार नहीं है, कहीं आप सोचिए रिश्तेदार, उससे हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ पे रिलेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पे रिलेटिव का मतलब है सिंपल वर्ड्स में दूसरे के अकॉर्डिंग या दूसरे के हिसाब से, दूसरे के अकॉर्डिंग या दूसरे के हिसाब से। ठीक है, कहेंगे दूसरे के हिसाब से मतलब क्या, हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दो मीडियम लेने वाले हैं। दो हमारे पास ऑप्टिकल मीडियम है जिनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम आपस में कंपेयर करने वाले हैं। यानी मान लेते हैं एक मेरे पास मीडियम ए है और एक मेरे पास मीडियम बी है। जो मेरा ए वाला मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान लेता हूँ से N1, और जो मेरा बी वाला मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान लेता हूँ से N2। अगर मुझे मीडियम ए और मीडियम बी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक दूसरे के अकॉर्डिंग निकालना है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते, शॉर्ट में ही जल्दी से इसको बताते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी हमसे पूछा जा रहा है ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो बी के हिसाब से, बी के अकॉर्डिंग, तो कैसे लिखा जाएगा। तो वो कुछ लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 या मीडियम 1 भी कह सकते हो आप। अगर आपको ए बी में इशू है तो 1 2 भी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ए और बी में इशू हो तो आप मीडियम 1 2 भी कह सकते हो। तो हमने यहाँ पे कर दिया 1 और इसको हमने कह दिया 2। एक मीडियम हमारे पास 1 है और दूसरा मीडियम हमारे पास
2 है। तो हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसका, मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू 2। और मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ n1 और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ है n2। तो हम क्या निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो ये कैसे निकलेगा, लिखने का तरीका है, तो इसको लिखा जाएगा n12 क्या लिखा जाएगा, n12। ये n12 का मतलब क्या है, n12 का यहाँ पे मतलब है, इसको रीड कैसे करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। और ये होता है किसके बराबर, n1 बाय n2 के, n1 बाय n2 के। ऐसे ही अगर हमसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या खाली वही बोल लेंगे अब, अगर हमसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये लिखने का तरीका हो गया। इसमें हम क्या कर रहे हैं, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, 2 वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये कैसे निकलेगा, बेहद ही आसान, n2 बाय n1। तो इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम से हमारे पास मीडियम 1 है, जो हमारा मीडियम 1 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे दिया हुआ है 4/3, और हमारे पास जो मीडियम 2 है, और जो हमारे पास मीडियम 2 है उसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2। तो इसमें देखें ज़रा, हमारे पास दो मीडियम है, या आप इसको ये भी ले सकते हो, पेन दूसरा ले लेते हैं, नज़र नहीं आ रहा ना, दूसरा पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। हाँ जी, तो दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन। तो मान लेते हैं हमारे पास एक मीडियम है 1, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, वो हमें दिया हुआ से 5/2, कितना दिया हुआ है 5/2। और एक हमारे पास दूसरा मीडियम है n2, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया हुआ 3/2। अब हमसे पूछा कि भाई हमें आप ये बताएं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये कैसे निकलेगा, n1 बाय n2। n1 कितना दिया हुआ है 5/2, और n2 कितना दिया हुआ है 3/2। अब हम जानते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये सोल्व कुछ इस तरीके से होगा, 2 से 2 कट गया, तो हमारा क्या आया 5/3। तो अब ये जो 5/3 आया, ये हमारा क्या है n12, और n12 हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो आगे चलते हैं, अगर हमसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू 1, तो उसको इस तरीके से लिखेंगे n21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और ये किसके बराबर होता है n2 बाय n1 के। अब n2 हमारा क्या है 3/2, और n1 हमारा क्या है 5/2। इसको सोल्व करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से वैल्यूज मिलेंगी, 2 से 2 अगेन कट जाएगा, और ये हमारा आ गया 3/5। तो जो 3/5 आया, ये हमारा क्या आया, जो हमारा यहाँ पर 3/5 आया, ये जो हमारा यहाँ पर 3/5 आया, ये हमारा क्या आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ये हमने क्या निकाला, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि जब लाइट रे ट्रैवल करती है डेंसर टू रेयर, तो थोड़ा सा वो कंटिन्यू हल्का सा देख लेते हैं, कुछ इसमें बताने रह रहा है। तो मान लेते हैं हमारे पास दो मीडियम है, ऑप्टिकल मीडियम, ये उनकी बाउंड्री है। ऊपर एक ऑप्टिकल मीडियम है n1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, नीचे एक ऑप्टिकल मीडियम है n2 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब एक हमारे पास लाइट रे है, जिसको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। अब ये लाइट रे हमारी बेंड हो गई है। अब लाइट की बेंडिंग में कुछ स्पेशल टाइप की है, ऐसा तो नहीं है लाइट का भी मुड़ जाएगी, तो कुछ कारण तो रहा होगा। थोड़ा सा हम इसको देखते हैं। तो इसमें हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है। अब ये नई नेमिंग कर लेते हैं। हमारा एक ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। ए भी हमारी इंसिडेंट रे है,
फिर ए सी हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, ए बी हमारा इंसिडेंट रे है और ए सी हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। अब आप इसमें देखेंगे कि जो हमारी इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल से दूर है, यानी ए बी जो है हमारा वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा दूर है। लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो हमारी जो लाइट रे है, हमारी जो लाइट रे इधर की तरफ जा रही थी, इधर की तरफ जा रही थी, पर वो कहाँ बेंड हो गई? नॉर्मल की तरफ। कहाँ बेंड हो गई? नॉर्मल की तरफ। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो लाइट रे हमारी ए बी इंसिडेंट रे थी वो सीधे सीधे जा रही थी, लेकिन जैसे ही मीडियम चेंज हुआ वो क्या होगी? थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गई है। इसी को हमने पीछे रिफ्रैक्शन बोला था। पर अब हम ये कैसे डिसाइड करें कि कब नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी लाइट रे और कब अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी? तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, तो इसको थोड़ा सिंपल रखने की कोशिश करते हैं। सिंपल सा रूल है, अगर लाइट रे रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम जा रही हो, अगर लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही होगी तो जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी, जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी वो कहाँ जाएगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर लाइट रे डेंसर से कहाँ जा रही हो? रेयर में जा रही हो, तो जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी, जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी वो कहाँ बेंड होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये ध्यान रखिएगा जरा। यानी कहने का मतलब है, अगर लाइट रे, सिंपल वर्ड में बोला जाए, अगर आपकी लाइट रे रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम में तो नॉर्मल से दूर रहेगी, डेंसर मीडियम में है तो नॉर्मल के पास रहेगी। जैसा आप इसमें देख सकते हैं, ऊपर वाले मीडियम को हमने क्या ले रखा है इस तरीके से यहाँ पर? डेंसर। और नीचे वाले को हमने क्या लिया हुआ है? सॉरी, ऊपर वाला रेयर है। एक मिनट, हाँ जी, तो जो हमने ऊपर वाला मीडियम लिया हुआ है वो हमने लिया हुआ है रेयरर, और नीचे वाला जो मीडियम लिया हुआ वो हमने क्या लिया हुआ है? डेंसर। तो आप देख ही सकते हैं इस वाले एग्जांपल में कि जो रेयरर मीडियम है तो हमारी लाइट रे साफ साफ दिख रहा है कि हमारी जो लाइट रे है रेयरर से कहाँ जा रही है? डेंसर में। तो जैसी हमारी लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो नीचे वाली जो हमारी ये रिफ्रैक्टेड रे है AC, ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। कहाँ मुड़ गई है? नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। तो एक काम करते हैं, नीचे एक और बना लेते हैं, एक तीसरा मीडियम और ले लिया। मान लो तीसरा मीडियम क्या है? वो भी रेयर है। वो क्या है? रेयर है। तो होगा क्या? जो हमारी ये रेड कलर की लाइट रे है, ये जैसे ही डेंसर मीडियम से वापस किस में आएगी? रेयरर मीडियम में आएगी, तो ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाएगी। तो आप जैसी ये बेंड हुई तो आप इसमें देख ही सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। तो इसमें नॉर्मल बना लेते हैं, फिर हमारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, तो आप नोटिस करना, जैसी ये लाइट रे वापिस रेयर मीडियम में आई है तो ये जो लाइट रे है हमारी, ये नॉर्मल से वापस कहाँ भाग गई है? दूर भाग गई है। तो कहने का मतलब है, जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर में जाएगी तो रिफ्रैक्टेड रे हमेशा नॉर्मल की तरफ, और जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो रिफ्रैक्टेड रे हमेशा क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आई होप आप सभी को एक छोटा सा टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ आया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करके तो या थोड़ा सा आप पीछे ले जाकर वापस से इसको देखें, और या अगर आपके डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।